वहाँ से अपना काम धाम छोड़ करके आपके लिए यहाँ पे आके एक नया काम शुरू कर दिया। हाँ जी सर। अच्छा। पापा की गांव में किराना की दुकान थी पहले, फिर 10th के बाद हम लोग जब बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद सीकर में आ गए थे, मैट्रिक्स में कोचिंग लेने लग गए थे। पापा ने दुकान जो है वो किराए पे दे दी थी। मैट्रिक्स परिवार का सर मैं हमेशा आभारी रहूँगा, इनके गुरुजनों का सर हमेशा आभारी रहूँगा। इन्होंने शायद मतलब परिवार से ज़्यादा बच्चे की केयर की है। सर ये था जैसे किराने की दुकान में नॉर्मली गांव में इतना ही चलता है, दाल रोटी, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लग रहा था सर कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो एक कहीं ना कहीं कुछ बन सकता है हमारे लिए। हाँ जी। आपने अपना जो जमाया काम था उसको छोड़ करके यहाँ पे आकर के जो है वो दांव लगाया कि अगर दिहाड़ी तो जहाँ मर्जी मिल जाएगी, लेकिन बच्चे की जिंदगी जो है वो। हाँ जी, वो टाइम बच्चे का दोबारा नहीं आएगा। और हो सकता है सर बच्चे के माध्यम से हमारा भी ये सब छूट जाए, और वो हुआ भी सर आज। सर मैं तो बोलूँगी मुश्किल थी ही नहीं मेरे को, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे मिल गए और ऊपर से मैट्रिक्स के टीचर्स ऐसे मिल गए। तो स्टार्टिंग में लगता था कि ये जर्नी जो है वो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल से पढ़ के जाने वाले बच्चे थे, और यहाँ पर तो जैसे डॉक्टरों के बच्चे CBSE बोर्ड से आए हुए बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मैट्रिक्स में आया हुआ हूं सीकर में। यहाँ पे बच्चों का सम्मान समारोह हो रहा था। जिन बच्चों ने नीट में जो है वो अच्छे मार्क्स लिए थे, और जिन बच्चों का जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी स्टूडेंट हमें जो वो मिली है कि जिसकी अगर कहानी बताऊँ तो आप कहेंगे कि वाकई में इस बच्ची ने जो वो दशरथ मांझी ने जिस प्रकार से पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाया था, तो उसी प्रकार से इतनी मुश्किलों भरे जो है वो इस माहौल के अंदर जो है इसने पढ़ाई करके और आज जो ये एम्स ऋषिकेश में एडमिशन तक जो वो पहुंची है। नाम है प्रीति। देखिएगा, बिल्कुल ही छोटी सी बच्ची, इसको हम कहेंगे कि छोटी सी बच्ची है, और इसने किस तरह की मुश्किलों का सामना किया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस तरफ है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसके पिताजी हैं, इसके माताजी हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार से बिलोंग करती है, और आज टॉप के संस्थान में जो वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो चलिएगा, पूरा सफ़र क्या है वो जानते हैं। प्रीति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? कौन सा गांव है आपका, और कौन सा जिला आपका पड़ता है? सर मैं गांव ढानी खान बहादुर, बरवाला, हिसार, हरियाणा की निवासी हूँ, और हम 2 बहन भाई हैं। एक मेरे बड़े भैया है, 1 साल बड़े हैं मुझसे, और मम्मी पापा साथ में रहते थे। मैट्रिक्स की कोचिंग के दौरान 10th तक हमने जो है वो गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से स्टडी की थी, और 11th 12th में मैट्रिक्स में मैंने कोचिंग ली थी, और 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ एम्स ऋषिकेश में। मेरी ऑल ओवर रैंक आई है 737, और कैटेगरी रैंक है 202। ठीक है। तो प्रीति, कितनी मुश्किल रही थी आपको यहाँ तक पहुँचने को लेकर के? सर मैं तो बोलूँगी मुश्किल थी ही नहीं मेरे को, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे मिल गए और ऊपर से मैट्रिक्स के टीचर्स ऐसे मिल गए। तो स्टार्टिंग में लगता था कि ये जर्नी जो है वो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल से पढ़ के जाने वाले बच्चे थे, और यहाँ पर तो जैसे डॉक्टरों के बच्चे CBSE बोर्ड से आए हुए बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। लेकिन पर मैट्रिक्स के गुरुजनों, मम्मी पापा के साथ की वजह से बहुत ही आसानी से मैंने इस जर्नी को जिया, और आज एम्स ऋषिकेश में पहुँच गई सर। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा की गांव में किराना की दुकान थी पहले, फिर 10th के बाद हम लोग जब बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद सीकर में आ गए थे, मैट्रिक्स में कोचिंग लेने लग गए थे। पापा ने दुकान जो है वो किराए पे दे दी थी। हाँ तो जी। यहाँ पे आके क्या करते फिर आपके पापा? यहाँ पे आके पापा हमारी केयर ही करते थे मेन तो, बाकी थोड़ा सब्जी मंडी का काम स्टार्ट किया था, पर बाकी मेन हमारी केयर करते थे। कि वहाँ से अपना काम धाम छोड़ करके आपके लिए यहाँ पे आके एक नया काम शुरू कर दिया। हाँ जी सर। अच्छा, और उसका आपने जो है वो अच्छा बेनिफिट पापा को दिया है कि बेटी आज डॉक्टर बन गई है। हाँ जी सर। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैट्रिक्स को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आप सभी को ये एडवाइस दूंगी कि मैट्रिक्स से सीखो, मैट्रिक्स में एडमिशन लो, और अपने सपनों को साकार करो। तो चलिएगा, इसके पापा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यनारायण है।
और कहने के लिए तो सर ज़्यादा मेरे को आता नहीं है, बट इतना ज़रूर कहूँगा मैं, मैट्रिक्स परिवार का सर मैं हमेशा आभारी रहूँगा, इनके गुरुजनों का सर हमेशा आभारी रहूँगा। इन्होंने शायद मतलब परिवार से ज़्यादा बच्चे की केयर की है। इनके पीजी सर हैं, विशेषकर मैं मदन सर हैं, मान सर हैं, काफ़ी सर मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये परिवार के सदस्य। मुझे पक्का पता चल गया था कि टीचरों के पास से बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और अच्छा ही करवाएंगे। अपना काम वहाँ पे किराने की दुकान चला रहे थे, गुजर बसर हो रहा था घर का, लेकिन वो छोड़ करके आप बच्चे की पढ़ाई के लिए सीकर आए और यहाँ पे आपको उम्मीद थी कि आपको कोई न कोई काम मिल जाएगा। अगर काम ना मिलता यहाँ पे तो किस तरह की दिक्कतें जो है वो आपको आती? इस तरह का मतलब कि आपने अपना जमाया काम छोड़ करके आप यहाँ तक कैसे आ गए? सर ये था, जैसे किराने की दुकान में नॉर्मली गांव में इतना ही चलता है, दाल रोटी, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लग रहा था सर कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो एक कहीं ना कहीं कुछ बन सकता है हमारे लिए। तो सर ये सोचकर मन में कि ये दुकानदारी तो सर फिर भी है, मतलब वो तो मजदूरी है, कहीं कर लो। अगर बच्चों का टाइम निकल गया तो सर फिर मुश्किल होगा, क्यों ना सर हम भी रिस्क लें। तो सर इसलिए मैं सोचकर, बच्चों ने सर मेहनत करके उस निर्णय को सर सही भी साबित कर दिया। हाँ जी, आपने अपना जो जमाया काम था उसको छोड़ करके यहाँ पे आकर के जो है वो दांव लगाया कि अगर दिहाड़ी तो जहाँ मर्जी मिल जाएगी, लेकिन बच्चे की जिंदगी जो है वो, हाँ जी, वो टाइम बच्चे का दोबारा नहीं आएगा। और हो सकता है सर बच्चे के माध्यम से हमारा भी ये सब छूट जाए, और वो हुआ भी सर आज। हाँ ठीक है, चलिएगा। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी जो है वो अब डॉक्टर बनने जा रही है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ जिस स्टेज पे मेरी बेटी पहुँची है, जहाँ मेरा मान सम्मान होया। सभी के माँ बाप अपनी मेहनत करो और पैसा और कुछ भी मायने नहीं रखता, अपना परिश्रम करते रहो और अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, आगे बढ़ो। उम्मीद थी कि बेटी का जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो पाएगा एक दिन? हाँ, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे बच्चे एक न एक दिन तो डॉक्टर बन के ही जाएंगे। आपकी जो पारिवारिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आड़े नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? क्योंकि लेकिन वो तो मैंने सोच लिया था कि जितना पैसा है उतने में ही हम कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी में टैलेंट था, इसलिए हम दोनों सोच समझ के ही आए थे। तो इसीलिए अपना घर बार वहाँ छोड़ करके यहाँ पे आके रहने लगे। हाँ, यहाँ पे आके रहने लगे। तो गुजर बसर कैसे होता था यहाँ पे, क्या काम करते थे यहाँ? हम लोग यहाँ पे काम तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन हमारे घर से होता था। मेरी मम्मी पापा है, मेरे सास ससुर है, उनने साथ दिया हमारा। अच्छा, उन्होंने साथ दिया हमारा। और यहाँ की दिहाड़ी वगैरह थोड़ा मोटा काम कोई करते थे? नहीं, कुछ नहीं करते थे हम लोग, कुछ नहीं करते थे, बस अपने बच्चों पे ध्यान रखते थे। तो भाई साहब आपको ये नहीं लगा कि आपके पास इतना पैसा तो है नहीं, बच्ची की पढ़ाई भी डॉक्टरी की इतनी महंगी होती है, तो कैसे पढ़ाई करवाएंगे? सर मेरे को यही लगा कि मतलब अगर असफल हो गई तो तेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए सर मैंने भी ज़्यादा काम पर ध्यान न देकर ना बच्चों पे ध्यान दिया। कोचिंग में इनके पास आता था, मतलब टीचरों से भी सर मिलता था, तो सर मैंने सोचा कि यहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि यही पूंजी है वास्तविक। तो वैसे सर मैं कितना कमा लेता। और फिर सर यहाँ पर मैट्रिक्स में सर स्कॉलरशिप वगैरह का भी सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कुछ वहाँ से सर मेरा फीस भी मिल गई थी? हाँ जी, फीस के अंदर सर स्कॉलरशिप थी, तो अच्छा हुआ सर वो। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक ऐसा उदाहरण कि पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही नाजुक, और उसके बाद पिता की एक किराना की छोटी सी दुकान, और उस दुकान को पिता छोड़ करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जो चलता हुआ काम है, जो रोजी रोटी है, उसको छोड़ करके सीख कर आते हैं माता पिता दोनों, और बच्ची को जो है वो दिल लगा करके पढ़ाई करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसकी हर इच्छा को जो है वो पूरा करते हैं। और आज अगर बात करें तो वही बच्ची, जिस बच्ची के लिए पिता ने त्याग किया था, अपने चलते हुए काम धंधे का त्याग किया था, और उस बच्चे ने उस त्याग का जो है वो फल ऐसा दिया है कि आज जो है वो उस बच्ची का एडमिशन देश के टॉप संस्थानों में, यानी कि एम्स ऋषिकेश टॉप संस्थान में से एक है, उसमें जो है वो बच्ची का एडमिशन हुआ है। और वो बच्ची जो है वो अपनी डॉक्टर बनने का सपना जो उसने संजोया था, उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करके डॉक्टर जो है वो बनने जा रही है। खैर, ये एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को जो है वो किसी न किसी बहाने से जो घर में रखना चाहते हैं, आगे पढ़ाना नहीं चाहते। तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि
अपने बच्चे का जो अगर बात करें तो मोटिव है, जो उसका ध्येय है, उसको जो है वो सफल करने में आप लोग जो है वो सहयोग करें। बच्चा आपको एक न एक दिन अच्छी खबर जो है वो ज़रूर देगा।